Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are well. This is your EVS class. Please take out your EVS notebook. Put out a sketch color, your blue and black gel pen. So last time we have done a diagram based on family tree. Today we are going to do the question answers of this chapter. Write down question, answer. With the help of sketch color, write down question and answer. Done? Write date 7th May 2021. Now write question number 1. Use black gel pen. What is migration? WHAT. What is MIGRATION? Migration. So माइग्रेशन क्या होता है? लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, शिफ्ट होना, ये आपका माइग्रेशन होता है. ओके, सो राइट डाउन द आंसर. आंसर 1. The movement of people from one place to another is called migration. Full stop. सो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूव करना, माइग्रेशन कहलाता है. ओके, इफ यू वांट यू कैन लीव अ लाइन बिटवीन दीज लाइन्स. द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन लीव वन लाइन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लीव वन लाइन माइग्रेशन. अगर आपका काम आपको लगता है थोड़ा मेसी हो रहा है तो आप एक लाइन लीव कर सकते हैं. ठीक है, इट्स अप टू यू. Now take out a scale, leave one line and make a horizontal line like this. Okay, you have to make a horizontal line like this. Done? Now write question number 2. Question, leave one line and question 2. Black gel pen. What is displacement? What is displacement? सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? जब कोई फोर्स मूवमेंट होता है नेटिव प्लेसेस से लोगों का, अपनी प्लेसेस से अगर लोगों को ज़बरदस्ती बाहर निकाला जाए, इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं.
और वो ज़बरदस्ती किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे गवर्नमेंट की वजह से हो, चाहे नेचुरल फिनोमिनन की वजह से हो, जैसे आपके पॉवर्टी हो गया, और आपके अर्थक्वेक हो गए, या साइक्लोन हो गया, या डैम बनना जो कि मैनमेड होता है। मतलब ये नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है। ठीक है, सो राइट डाउन द आंसर। आंसर 2। A forced movement of pupil from their native place due to poverty. Poverty means garibi. Earthquake, etc. is known as displacement. Full stop. So a forced movement of people from their native place due to poverty, earthquake, etc. is known as displacement. यानी लोगों का अपनी जगह से बाहर फोर्सफुली निकालना किस किस की वजह से? पॉवर्टी यानी गरीबी की वजह से, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप की वजह से, या फिर फ्लड जब बाढ़ आती है, या फिर डैम बनते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, इन सब की वजह से अगर आपको फोर्सफुली कहीं से निकाला जाता है अपनी ही प्लेस से, तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, again make a horizontal line like this. Today we are going to do only 2 question answers, so we are going to revise these 2 question answers once again. Okay, rest we will do tomorrow. Question number 1, what is migration? Migration क्या है? Answer 1, the movement of people from one place to another is called migration. यानी पीपल का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जब होता है, एक जगह से दूसरी जगह जब कोई लोग जाते हैं इन अ सर्च ऑफ फूड, और इन अ सर्च ऑफ लाइफ, और इन अ सर्च ऑफ योर जॉब, या फिर आप अपने वहाँ पे रहने भी जा सकते हो, तो ये सब क्या होगा? माइग्रेशन कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा? आपका माइग्रेशन कहलाएगा। What is displacement? Displacement क्या होता है? A forced movement of people from their native place due to poverty, earthquake, etc. is known as displacement. यानी forced movement, एक forced movement मतलब जबरदस्ती अगर आपको बाहर निकाला जा रहा है अपनी native place यानी अपनी place से, जिसका कारण क्या क्या हो सकता है? पॉवर्टी भी हो सकते हैं यानी गरीबी हो सकते हैं, अर्थक्वेक हो सकता है, एक्सेट्रा मीन्स और भी हो सकते हैं, जैसे फ्लड हो गया, मेकिंग ऑफ डैम हो गया, मेकिंग ऑफ रोड्स हो गया, और इसी सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। कोई भी मूवमेंट होता है किसी पर्सन का उसे माइग्रेशन बोलते हैं, लेकिन अगर फोर्स मूवमेंट होता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। सिंपल मूवमेंट इट्स माइग्रेशन, अगर फोर्स्ड हो रहा है, वो ज़बरदस्ती हो रहा है, तो वो क्या होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो यू हैव टू लर्न दीज 2 क्वेश्चन आंसर्स विद मी, क्योंकि अभी मैम पढ़ा रही है तो मैम के साथ साथ ही आपको लर्न करना है इससे। ओके, सो क्लास, विद दिस क्लास एंड हियर आई होप यू अंडरस्टैंड दीज 2 क्वेश्चन. If you have any query, you can ask me in live class. With this class and here, I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.